तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, लेकिन मेरा बड़ा सवाल है, 3 बार यहां से हैट्रिक लगा चुके हैं अरविंद केजरीवाल और चौथी बार उन्होंने अपना उम्मीदवार इस बार बदल दिया है ताकि जो सत्ता विरोधी लहर है उससे वो अपने आप को बचा सकें। तो वो तो हर रणनीति अपना रहे हैं चुनाव जीतने की। दिक्कत ये है कि उम्मीदवार बदलने से नहीं होगा, आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, आपको अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। इस सोच के साथ कि लोगों को आप मूर्ख बनाते रहेंगे, वादे पे वादे करते रहेंगे और अगली बार उन्हीं वादों से मुकर कर माफ़ी मांगकर फिर अगले 5 साल आप लोगों से ले लेंगे, इस बार ये होने नहीं वाला। आप भले अपना व्यक्ति बदल दीजिए, आप अपना प्रत्याशी बदल दीजिए, बट आपकी सोच तो वही रहेगी ना, उसको तो आप नहीं बदल पाएंगे। लेकिन 26 साल हो गए हैं, बीजेपी दिल्ली जीत नहीं पाई है। अब पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में तमाम राज्यों में उसकी सरकार है, लेकिन दिल्ली को लेकर हमेशा एक दुख रहता है। अब देखिए मनोज तिवारी जी कितनी मेहनत कर चुके, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई थी इनको। आपका भी लंबा चौड़ा इंटरव्यू हमने किया है, तो ये दर्द इनका कम होगा आप लोगों के जरिए इस बार? बिल्कुल, हम दोनों के मुंह से एक ही बात निकली है तो इस बार जरूर होगा। देखिए अरविंद केजरीवाल की ओर से फ्री बिजली फ्री पानी का वादा किया गया, वो कह रहे हैं कि हमने उसको पूरा किया है, हमने जो कहा वो किया है और साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है उसको आप लोगों ने कॉपी कर लिया है, आप लोग नकलची हैं, नकल करते हैं। देखिए कौन नकल करता है और कौन असल में देश की सोच रखता है, देशवासियों की सोच रखता है, ये हम लोग को प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी के वादों, उनकी गारंटी पर आज की तारीख में देश को भरोसा है। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि तीसरी बार लगातार देश का नेतृत्व एक ही व्यक्ति कर रहा है। इतिहास में लंबे समय के बाद और ऐसी विपरीत परिस्थिति में जहां पूरा विपक्ष एकजुट होकर तथाकथित इंडिया अलायंस बनकर आया था, जो पूरी तरीके से दिल्ली के चुनाव में ध्वस्त हो गया, एक साथ आने के बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है देश की जनता ने। ये उनके वादों की गारंटी है, उनके वादों को पूरा करने की गारंटी है और इसी में पूरी तरीके से पिछड़ते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिसका कारण है कि इस बार जनता उनका साथ नहीं देगी। केंद्रीय मंत्री के तौर पर अभी तक का 6 महीने का कामकाज कैसा रहा है, क्या रिपोर्ट कार्ड आप देना चाहेंगे देश की जनता को? देखिए फूड प्रोसेसिंग विभाग की जिम्मेदारी मुझे मिली है और हम लोगों को खुशी है कि जिस तरीके से आज की तारीख में फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर अपने में नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। आप देखेंगे पिछले दिनों जिस तरीके से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में लगभग 327 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया। आने वाले 5 सालों में इसको हम लोग दुगना करने की सोच रखते हैं। अभी हम लोग डावोस गए थे, डावोस में जिस तरीके से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर ग्लोबली बड़ी कंपनियों ने अपना उत्साह जाहिर किया। भारत में निवेश आज की तारीख में विदेश के लोग सुरक्षित मानते हैं। ये हमारी स्थायी नीतियों का असर है, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का असर है और यकीनन इसका लाभ हर सेक्टर को मिलेगा। अब चिराग पासवान के लिए दीपक यहां पर जलेगा क्या उम्मीदों का, ये बड़ा सवाल कायम है। देखिए दीपक तंवर वाल्मीकि जो हमारे साथ है, वाल्मीकि समुदाय के कैंडिडेट को आपने सुना है, तो क्या क्या खासियत है कि ये आपके हेलीकॉप्टर की उड़ान को और ऊपर लेकर जाएंगे? अपने उम्मीदवार को कैसे आप जनता के बीच? दीपक जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय से परिस्थितियां कैसी भी हों हमेशा जनता के बीच इन्होंने रहने का काम किया, बिना इस लालच के, बिना इस लोभ के कि इनको पार्टी गठबंधन से कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, हमेशा इन्होंने जनता के बीच रहने का कार्य किया और मैं मानता हूं कि जनता से जो इनका लगाव है, जनता के प्रति जो इनकी सेवा की भावना है, जनता उसका जरूर सम्मान करेगी। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद, आप दोनों लोगों को जाना है, बहुत शुक्रिया चिराग पासवान जी, दीपक तंवर जी, आपका मनोज तिवारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूर्वांचली बूटा को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है, कौन सी जगह दीजिए मुझे आगे जाने की। अब आगे क्या रहेगी परिस्थिति ये देखना रहेगा, बेहद दिलचस्प। लेकिन दावे यहाँ पर आ गए और देखो कौन आया, शेर आया, शेर कहकर यहाँ पर चिराग पासवान का स्वागत किया जा रहा है। आपको बताते चले कि अब तक 4 बार यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है 4 चुनावों में। एक बार कांग्रेस पार्टी और 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हो रही है। लेकिन यहाँ की परिस्थिति क्या रहेगी? भीड़ बहुत है यहाँ पर, बड़ी तादाद में 33% पूर्वांचली मतदाता हैं। अब उनको अपने पक्ष में क्या कर पाएगी एलजेपीआर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, ये देखिए महत्वपूर्ण रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन मनीष सुनियाल और जितेंद्र सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, देवरी, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।